तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती बिगाड़ेंगी इंडिया गठबंधन का गेम प्लान। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आजमगढ़ का वो उपचुनाव जो लगभग 2 साल पहले हुआ और उस चुनाव को ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ यानी कि आजमगढ़, वो किला ध्वस्त हुआ। किसने किया? बीजेपी ने किया। लेकिन चर्चा ना जीतने वाले की हुई और ना हारने वाले की हुई। चर्चा किसकी हुई? जिसकी वजह से चुनाव परिणाम में अंतर हुआ। उस पार्टी की हुई जिसके एक कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी का खेला खराब कर दिया। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने उस वक्त जो गेम प्लान चला, लाखों के लाखों मुस्लिम वोट, यादव वोट उनके हक में गया, जिसके चलते धर्मेंद्र यादव को वहाँ पर कुछ वोटों से हार मिली और निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से आजमगढ़ के सांसद बन गए। तो क्या मायावती वही पैंतरा एक बार फिर अपनाने जा रही हैं लोकसभा चुनाव में? फिलहाल आंकड़े कुछ यही बताते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा कोई लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 5 सीट्स अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, कन्नौज, कुल मिलाकर 5 में से 4 सीट्स ऐसी हैं, जिन 4 सीट्स के मैंने नाम लिए हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि ये जानकारी अभी जिला स्तर पर ही दी गई है। पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लेवल पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन 99% ये माना जा रहा है क्योंकि जिला स्तर पर पार्टी को सूचित कर दिया गया है कि यही कैंडिडेट्स लड़ने वाले हैं। कौन है ये कैंडिडेट्स और क्या असर डाल सकते हैं और कैसे इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल कर सकते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। कहानी कुछ यूँ है कि अगर आप बात शुरू करें कन्नौज से, कन्नौज ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। नंबर 2 पर अगर आप बात करते हैं तो आपके आते हैं यादव, मुस्लिम और दलित। तो कन्नौज से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। अब वजह यहाँ पर यह है कि आखिर कन्नौज से मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारा? वो चाहती तो दलित कैंडिडेट भी उतार सकती थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारा? अब हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि ये इसलिए किया गया है जिससे समाजवादी पार्टी का वोट कटे। कन्नौज से चांसेस हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के चांसेस हैं सूरत पाठक लड़ेंगे, एक ब्राह्मण चेहरा बनाम यादव चेहरा यानी कि नंबर 1 बनाम नंबर 2। लेकिन अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी को लेकर जो कन्नौज में उनका सपा का जो गढ़ रहा है जिस तरह से काफ़ी सालों से, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बताया जाता है कि एज है वहाँ पर अगर अखिलेश वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस तरह से समाजवादी पार्टी के ही पूर्व नेता को वहाँ से खड़ा करती है और एक तरह से वोट कटने की पूरी प्रामाणिकता वहाँ से इसके बाद नज़र आती है। अब बात अगर आप मुरादाबाद की करें, आप अन्य ज़िलों की बात करें, हालांकि मुरादाबाद, पीलीभीत और अमरोहा ये सारे ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, तो इनको ज़रूर उस तरह से नहीं देखा जा सकता है कि अगर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा भी है तो उसके मायने वही हैं कि वो सपा या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का वोट काटना चाहती हैं। तो इसके मायने अन्य भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि उसमें मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के अलावा शायद मायावती के पास और कोई तरीका नहीं था। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 5 सीटों में 4 सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारना साफ साफ इंडिकेशन देता है कि मायावती ने शायद वही रुख अपनाया हुआ है जो यूपी विधानसभा में अपनाया हुआ था। उस वक्त भी जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उन्होंने चर्चा इस बात की ही की थी कि बसपा ने बहुत अहम रोल किया सपा की हार में विधानसभा चुनाव की। जो वोट था, जो सीट्स थी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, वहाँ पर बसपा कैंडिडेट्स को अच्छे खासे वोट्स मिले, जिसकी वजह से सपा के वोट कटे और कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद मिली। और यही बात समाजवादी पार्टी लगातार कहती आई और अब बात क्योंकि इंडिया अलायंस की है तो चर्चा इस बात की होनी लाजमी। हालांकि बसपा खुद को इन सारी ही बातों से अलग रखती आई है और कहती आई है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा वो नहीं है और ना ही होंगी और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी अकेले ही उतरने वाली है। अब देखना ये है कि बसपा की रणनीति या यूँ कहें मायावती के इस गेम प्लान के आगे इंडिया अलायंस कोई नई रणनीति लाता है या फिर बहुजन समाज पार्टी यूपी चुनाव की तरह इस बार फिर समाजवादी पार्टी और इस बार यूँ कहें तो कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क करती नजर आ सकती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।